दलित और पिछड़ों के कंधों पे चढ़ के एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। आरएसएस बीजेपी को खटकता है, कितना बढ़िया शर्ट पहने घूम रहे हैं। लाखों नौकरियां मिली कि नहीं मिली? रेलवे में लाखों नौकरियां मिली कि समाज के लोग उसको वोट देते, समाज के लोग जाके पकड़े ऐसे कि चलिए हॉस्टल 100 बच्चों का हॉस्टल है इंग्लिश मीडियम। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में कितने टॉप पोजीशन पे दलित समाज हम स्वीकार कर ले। द्वेलित हुई है, कुछ बोलिएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या जो भी करना होगा बिगड़ेगा। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मेरे साथ हैं डॉक्टर रतन लाल जी। बोलते हैं विवाद पैदा होता है। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार की दलित राजनीति पर। तो लगातार अंबेडकर की चर्चा हो रही है, संविधान की चर्चा हो रही है, दलित पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पासवान और रविदास ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण खा गई, दूसरे कमजोर दलितों का तमाम तरह के विवाद हैं। बिहार से जगजीवन राम उठते हैं और देश के लगभग सर्वोच्च पद तक, उप प्रधानमंत्री तक बनते हैं। अंबेडकर का अपना प्रभाव रहा। तो फिर बिहार में जो रोज अंबेडकर करते हैं लोग, दलित पॉलिटिक्स कहाँ है बिहार में? वो तो कहीं नहीं दिखती है, कहीं है ही नहीं। और मैं कई बार अपने बातचीत में कह चुका हूँ, 90 के बाद खासतौर से जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, कुछ समाजवादियों का, कुछ अंबेडकरवादियों के कंधों पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा। और दलित उसको ऐसे पलट दिए, दलित और पिछड़ों के कंधों पे चढ़ के आएगा हिंदू। पालकी मतलब दलित ओबीसी एससी एसटी ही ढोएंगे हिंदू राज का। तो रामविलास जी अल्टीमेटली एनडीए में गए, बसपा आरएसएस बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने वहां बहन जी। और बिहार में तो बसपा कहीं है नहीं। बिहार में उत्तर प्रदेश ले एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मांझी कहाँ है अभी? कहाँ देख लीजिए। चिराग पासवान कहाँ है देख लीजिए। तो इस समाज के लोग भी अपने जात को वोट देता है ना, भले उसी का नेता जो है जाकर वहां पे आरक्षण खत्म करवा दे, सब वहां पे सारा निजीकरण करवा दे, बेच दे। क्योंकि ये लोग जो है ना अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए लड़ते हैं, सामाजिक एजेंडा इनके पास नहीं होता है। तो फिर समाज साथ क्यों चल रहा है? समाज ऐसे ही है। वो बोले ना, नेता का सबको शौक है कि हमारा जात का मंत्री है, बस इतना ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। देखिए तो बाबा साहब के बाद अगर कोई बड़ा नेता इस देश में हुआ तो जगजीवन राम हुए। और काशीराम आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। तो है ना, राजनीति का चस्का जो है ना, आदमी को बहुत कुछ ले डूबता है। बाबा साहब थ्योरेटिकल पार्ट थे, तो जगजीवन राम उसका व्यवहारिक पक्ष थे। जब तक जगजीवन राम पॉलिटिक्स में थे, आप बताइए, मैं समाज को कह रहा हूँ, दलित समाज को कह रहा हूँ, ज्यादा मिला कि कम मिला? जगजीवन राम से। हाँ, आप एक मिनिस्टर बनाने में इंटरेस्टेड है और हम लाखों नौकरियां दिलवाने में इंटरेस्टेड है। दोनों में से चुनना कौन चुनेंगे? आप नौकरी स्वाभाविक नहीं, आप चुनेंगे मंत्री। हाँ, मंत्री। हमारा समाज ऐसा ही सोचता है। और उसको चूंकि उसका रुतबा दिखता है, विधायक का, मंत्री का रुतबा दिखता है ना। एक मात्र मुखिया बन गया तो नौकरी वालों से ज्यादा कमा लेता है। तो ये ना, घूस कमाना है, सरकारी पैसा लूट करना है ना। तो झुनझुना बजाता रहिए कुर्ता पजामा पहन के। आखिर जो नेहरूवियन विजन था या अम्बेडकराइट विजन था, बाबा साहब के बाद नेहरू, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम सब लोग मिलकर इंप्लीमेंट किया ना, किस्तों में। पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने कि नहीं? और उसमें फ्री में पढ़ाई होती थी ना, स्कॉलरशिप भी मिलता था। ठीक है, क्योंकि लगता था उस समय सरकार को, भाई दलित हमारा वोट है तो भाई उसको प्रोटेक्शन करो, तमाम ये सब करो। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? लाखों नौकरियां मिली कि नहीं मिली? रेलवे में लाखों नौकरियां मिली कि नहीं मिली? वो मिडिल क्लास कहां से बना? दलितों के पास कोई जमीन था, बैंक था, जमींदारी थी? कुछ नहीं था। भेल सेल गेल सब बना। उसमें अभी 4-4 लाख रुपया पगार पा रहा है, नौकरी कर रहा है ना। पेट्रोल पंप में मिला ना रिजर्वेशन, गैस एजेंसी में मिला ना रिजर्वेशन। तो इससे एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। आरएसएस बीजेपी को खटकता है, कितना बढ़िया शर्ट पहने घूम रहे हैं। ये भी वास्तव में खटकता है कि ये वास्तव में सेट किया जाता है? नहीं भाई साहब, बुद्धिजीवियों की तरफ से एकदम नहीं खटकता है। मैं यहां क्यों खटक रहा हूं भाई? 27 साल नौकरी हो गया, 10 किताब 11 किताब छप चुका है, 15 आर्टिकल हैं, सैकड़ों लेक्चर हुए, 3 प्रोफेसर के बराबर मेरे पॉइंट हैं। तो मेरा प्रमोशन क्यों रोक देता है? क्यों? हम जाके चमचागिरी करें, बोलते हैं। फिर किसके लिए बोलते हैं?
और जिसके लिए बोलते हो वो आपके साथ है नहीं। नहीं, उस समाज की लड़ाई लड़ते हैं और व्यक्तिगत कॉस्ट उसका भुगतान करते हैं। भुगतान करना पड़ता है, ये सब लोग समाज करते हैं, समझेगा हम लोग भी करते हैं, लेकिन इसको समाज नहीं समझने के लिए तैयार है। तो मैंने जब कहा कि जगजीवन राम इंदिरा गांधी जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो उससे दलित को क्या नुकसान हुआ? दलित कोई बैंकर था? कुछ दलित फिर घुसे बाद में जब नेशनलाइज हुआ तो नौकरी में लगा। कोई ऐसा तो नहीं था प्राइवेट बैंक चल रहा है, पासवान जी का, राम जी का प्राइवेट बैंक चल रहा है कि नेशनलाइज कर दिया तो उनको नुकसान हो गया। नहीं, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो कितने दलित जमींदार थे कि उनकी जमीन चली गई? नहीं, उनको तो नुकसान नहीं हुआ। पट्टे पे जमीन भी मिली, दुकान भी मिला, स्कूल कॉलेज में नामांकन भी मिला, नौकरी भी मिली। अब 10-15 साल से कितना नौकरी मिल रहा है, कितना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल रहा है, पूछिए। आप कांशीराम जी का नाम, ही इज अ पॉलिटिकल मैन, अल्टीमेटली बीजेपी के साथ अलायंस करना पड़ा। पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉलिसी बता दीजिए कि जिससे कि भारत सरकार ने पॉलिसी SC/ST के पक्ष में बनाई, एक बता दीजिए। आपने यूपीए में सरकार को समर्थन दिया बाहर से, एक एजेंडा सेट किया कि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करो, यूपीए से भी काम नहीं करा पाया। मंत्री अपना बनवाए 4 केंद्र में, नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बता दीजिए। तो आप सीएम और मिनिस्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं, सीएम मिनिस्टर कोई रहे, एजुकेशन और नौकरी लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही, ये हमारा प्राइम कंसर्न है। और मैं चिंतित क्यों, मैं अपना व्यक्तिगत नुकसान क्यों, क्योंकि मेरे आंख के सामने दिख रहा है कि जो मिडिल क्लास बना था, जो लोग रिटायर हो रहा है, उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है क्या? पहले के जमाने में एक आदमी को 4-4 नौकरी मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर नाम लिखवाते थे, 1 महीना में चिट्ठी आ जाता था। अब आ रहा है आपको मंत्री। बेरोजगारी इतनी कैसे रही जब 4-4 नौकरी मिल जाती थी, अपॉइंटमेंट होता था? बेरोजगारी नहीं तो नौकरियां लिमिटेड है, लोग जो पढ़ते थे उनको नौकरियां मिल जाती थी। अब बेरोजगारी कम है कि ज्यादा है? बड़ी है। नहीं, विश्व शक्ति बन रहा है भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, तो बेरोजगारी सरकारी सेक्टर सिकुड़ा है कि फैला है? देखिए, रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, एक नाम वही बिहार में ढूंढने पर मिलता है दलित पॉलिटिक्स में, तो वो तो लेटरल एंट्री का विरोध किए थे। नहीं, दलित एजेंडा उनके पास नहीं है, और जब तक वो अलायंस में नहीं जाएंगे तब तक एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। ये तो शुरू से रही है। ठीक है, तो उनको अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल करना है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो वो टोक भी नहीं सकते थे। और दूसरे लेटरल एंट्री का विरोध के बाद ही लेटरल एंट्री का विरोध वही थोड़ी है, कांग्रेस भी किया, आरजेडी भी किया, सपा सबने किया। उसके पहले तो हम लोग लगे हुए लेटरल एंट्री के खिलाफ बोलने में। तो कोई वहां पे एजेंडा, जीतन राम मांझी के पास क्या एजेंडा है? वो गया में मंत्री बना। हाँ वही, समाज के लोग उसको वोट देते, समाज के लोग जाके पकड़े ऐसे कि चलिए हॉस्टल 100 बच्चों का हॉस्टल इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाइए गया में। तो जिसके हित लाभ की बात हम लोग करते हैं, वो समाज भी तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें, हम लोग का जो काम है करते हैं, बोलते हैं समझना है समझो, नहीं समझना है जाना जाओ। तो ऐसे आप बेबाक बोलिएगा, ऐसे बेबाक ही बोलते हैं। ये समाज खुश हो गया हमको कोई मर्सिडीज दे रहा है, वो तो सम्मान भी नहीं देने के लिए तैयार है। नहीं देने की लड़ाई मंडल अपने हिस्से का काम जो है करके हम लोग चले जाएंगे। वीडियो रहेगा ना, बाद में लोग बोले कि उस समय बोले तो 15 साल बाद दलित मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। अच्छा, 15 साल बाद मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा? हाँ, समाज का। हाँ, चंद नौकरियां रहेंगी, 10 पोस्ट रहेगा, लाखों लोग उसमें भिड़ा रहेगा। बिजनेस तो कर नहीं रहा है कोई भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बन नहीं रहा है। बार बार कह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाइए, बिजनेस करिए, कुछ एक्सपर्टीज लीजिए, प्रोफेशनल बनिए, लॉयर बनिए। ये सब तो ना सब सरकारी नौकरी में भिड़ा हुआ है, वो हो रहा है खत्म। एक चिराग का जो दलित पॉलिटिक्स है, बद्धे बांधते हैं इतना 6 इंच चौड़ा अपने हाथ में, इसको आप कैसे देखते हैं? बोले ना कंधे पे चढ़ के आएगा हिंदू राष्ट्र, कंधे पे चढ़ के आ रहा है, और हम लोग प्रतिरोध के स्वर है तो हम प्रतिरोध का स्वर उठाते रहेंगे। मतलब चिराग पासवान पालके ढोने के से आगे की स्थिति में नहीं जाएंगे, उतना ही करेंगे। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा सा अभी और। एक पासवान जाति से तो मान लीजिए कि चिराग का नाम आता है। बिहार में रविदास जाति जो है, चमार भी जिसे कहते हैं, हालांकि प्रतिबंधित शब्द कर दिया गया नहीं, कोई एकेडमिक सर्किल में तो चलता ही है। हाँ, तो वो जो शब्द है चमार या रविदास की राजनीति क्यों नहीं दिखती है? अभी जो लोग थोड़ा बहुत यूपी के जो सटे हुए सीमाएं हैं, वहां के लोग बसपा को मानते हैं, उसी का कुछ प्रभाव दिखता है। कोई उनका नेता नहीं उभर रहा है। उस समाज नेता बनाने के लिए तैयार है। सवाल तो उल्टा है ना। और जो भी डिफरेंट पार्टीज में हैं, उस समुदाय के लोग
क्या उस पार्टी के लीडर उसको नेता बनाना चाह रहे हैं? सिर्फ सिंबॉलिक जनक चमार वगैरह का नाम आता है कि वो तो भाई रिजर्व सीट है, उतना तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई रहे। हाथी घोड़ा जिसको मर्जी है जितवा लो, मंत्री बना दो। मतलब जो इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स बिहार में नहीं है, चाहे चिराग हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट नहीं है बिहार में। सबको चस्का लगा हुआ है नेता बनने का खाली। तो फिर जब स्कॉलरशिप नेता बनने खत्म का हो, लगा हुआ है तब कहीं नेता पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, खाली कोई टिकट चाहिए। नीतीश कुमार ने SC/ST का स्कॉलरशिप बंद कर दिया 2016 में। कोई आंदोलन आपने देखा बिहार में? वो जानता है कि सब वो खरीद लेंगे 54-58 में। रीढ़ वाला नेता चाहिए ना। आंदोलन है, कोई मूवमेंट कोई दिख रहा है बिहार में दलित अभी कुछ नहीं दिख लेकर के आगे बढ़ने वाला? कुछ नहीं दिख रहा है। न कोई पासवान, न कोई रविदास, तो कोई सब चेहरा। जात में बढ़ चुका है, सबको जात का नेता चाहिए, बस इतना ही है। और एक धारणा यह भी है कि पासवान से ज्यादा चमार जाति के लोग पढ़ाई पर और नौकरी पर ध्यान देते हैं, नौकरी में वो लोग ज्यादा दिखते हैं। हाँ, हो सकता है इसी कारण से वो राजनीति में नहीं बहुत है। लोग नौकरी में और हैं, लेकिन आंकड़े जब सामने आएंगे तब पता लगेगा। वो चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए विजिबल हो जाता है। हाँ, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो और समुदाय भी नौकरी में बहुत ज्यादा है, जो कि भिड़ते नहीं है, चुपचाप अपना नौकरी करते रहते हैं दलित जातियों में। हाँ भाई, वो तो खाली 2-3 कम्युनिटी है कि सब ये खा गया, सब ये खा गया, यादव खा गया, जाटव खा गया, यही चलता रहता है। कोई आंकड़ा नहीं, कोई डेटा नहीं। कितने सेक्रेटरी हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं बिहार के ब्यूरोक्रेसी में? कितने टॉप पोजीशन पे दलित हैं? स्कॉलरशिप खत्म हो गया, कोई आंदोलन है? तो जब पढ़ेगा कोई नहीं तो जबरदस्ती सरकार नौकरी देगी। पढ़ेगा नहीं, आप ही कह रहे हैं कि पढ़ाई से पढ़ेगा मतलब तो नहीं उसके है। लिए तो स्कूल कॉलेज चाहिए ना। हाँ, स्कूल कॉलेज खत्म कर दिया, उसके लिए कोई हलचल नहीं है। सबको सब समझ चुका है, चस्का खाली टिकट का लगा हुआ है, टिकट मिल जाए किसी तरह से। भाई इंडिपेंडेंट अगर मैं जाऊं बिहार में कि चलिए एक आंदोलन मूवमेंट हो स्कॉलरशिप को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो पूरा दलित समाज हम स्वीकार कर लेगा? नहीं, आपकी जाति जो भी हो, वो आपकी जाति के लोग ही नहीं पहले स्वीकार करेंगे। तो नहीं तो कर रहे, हमको जो बोलना है बोलते हैं, हम अपना पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, यही करना है, मेरा काम है ना। समझ में जिस दिन आएगा उस दिन फिर मैंने हम लोग प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। मेरा यही काम है। जिसको लाभ लेना है समाज लेना। ना आपको वोट ले रहे हैं, ना चंदा ले रहे हैं, ले रहे हैं कुछ नहीं है। तो अपना खर्चा करके, अपने जेब ढीला करके कुछ इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आप उद्वेलित होइए, कुछ बोलिएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या, जो बिगड़ना होता बिगड़ेगा ही, बाकी आप अपना जानिए। जो पाना था पा ही लिए। हाँ, चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर